Welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. Welcome to Step Up Tutorial. Step Up Tutorial। और आज हम लोग कुछ क्लास 10th का जो है एक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो रिसोर्स के बारे में उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रिसोर्स क्या होता है और क्या इसकी टाइप्स रहती हैं। एंड हम लोग को आपको बताएंगे कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो क्या कंसेप्ट है। तो ठीक है गाइज, आज स्टार्ट करते हैं आपका रिसोर्स। ठीक है, सो बेसिकली रिसोर्स होता क्या है गाइस। देखिए, रिसोर्स जो है, रिसोर्स इज एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। फिर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पेन, कॉपी, है ना, और बुक्स, एयर, जो भी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी जो हम पी रहे हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है जो हमारी नीड को पूरी कर रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम रिसोर्स जो है वो कह रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग, एनीथिंग which satisfied a human need is called a resource। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप विंड लिख दीजिए, आप जो है बुक लिख दीजिए, आप वाटर लिख दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी नीड को पूरा कर रही हैं, इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, इसको हम रिसोर्स जो है वो कह रहे हैं। अब रिसोर्स, हम अब इन चीज़ों के अंदर क्या है, इन चीज़ों के अंदर का क्या है, इन चीज़ों के अंदर की एक वैल्यू है। ठीक है, इन सब चीज़ों की एक वैल्यू है। किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो उसको जो है हमारे लिए रिसोर्स बनाती है। जस्ट लाइक हम कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, अब आप जैसे आप ये क्लास 10th की बुक जो है, इसकी एक वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है कि ये किताब आप जब पढ़ोगे, ये बुक जब आप पढ़ोगे, उसके बाद आप एग्जाम दोगे एंड ये जो है आप एग्जाम पास करोगे। वैसे ही इस बुक की वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो आपके लिए उस चीज़ को वो रिसोर्स बनाती है। जैसे हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के एग्जाम्पल लेते हैं। पानी में क्या है, जब हमें प्यास लगती है तो हमें सेटिस्फेक्शन करनी है खुद की पानी पीकर, तो हम लोग पानी पी रहे हैं, है ना, तो अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। तो वो चीज़ में एक वैल्यू है जो हमारी चीज़ को क्या कर रही है, रिसोर्स का जो है वो उसमें कन्वर्ट कर रही है। तो वैल्यू और जो होती है वो किसी भी चीज़ में जो है वो ऐड ऑन करती है उस चीज़ को जो है रिसोर्स बनने में। ठीक है गाइज, तो होप्स हो कि आपको रिसोर्स जो है वो समझ आया कि हर वो चीज़ जो इंसान की नीड को पूरा कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। और हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है, जिसको जो उस चीज़ को जो है वो जो क्या बना देती है, एक रिसोर्स बना देती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे लिए रिसोर्स हैं लेकिन आपके लिए रिसोर्स नहीं है, आपके लिए रिसोर्स हैं लेकिन मेरे लिए रिसोर्स नहीं। जिसके जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी क्लास बुक ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बुक की एग्जांपल दी है ना, तो वो बुक की वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है, मेरे लिए कम है ना, तो वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स है, मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। तो ये चीज़ को समझना है कि रिसोर्स में क्या होता है, ये तो पता ही हमें कि जो आपकी नीड को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइज, उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अभी आपने रिसोर्स के बारे में तो पढ़ लिया कि रिसोर्स क्या होता है जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो हमने रिसोर्स को ना डिफरेंट जो है कंपोनेंट में या टाइप्स में जो है वो बांटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पर अगर हम देखें, ओरिजिन के बेस पर अगर हम देखें, तो ओरिजिन के बेस पर हमने जो है रिसोर्स को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। वो कौन सा है, वो है आपके अबायोटिक एंड दूसरा क्या है, बायोटिक। अबायोटिक एंड बायोटिक, सिंपल याद रखना आपने, बायो मीन्स होती है लाइफ,
जिन भी रिसोर्स, जो भी लिविंग थिंग्स हमारे लिए, जो हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वो बायोटिक रिसोर्स होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आता है ह्यूमन भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, ह्यूमन है, फ्लोरा एंड फौना जितना भी आता है आपका, ठीक है, फिशरीज, ठीक है, तो ये सारे जो है ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स हैं और ये हमारे लिए जो है वो ज़रूरत के जो है वो काम आते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, रिसोर्स। तो जो वो रिसोर्स जो लिविंग, जिनके अंदर जान होगी और हम उनको एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए रिसोर्स का काम करते हैं। जैसे आपके मिनरल्स, फ्यूल्स आ गए, जितने भी आप फ्यूल्स यूज करते हो या जितने भी आप मिनरल्स यूज कर रहे हो, है ना, जितने भी आप मेटल्स यूज कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारे क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनकी वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है गाइस, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर जो है हमारे पास दो टाइप के जो है रिसोर्स आते हैं, फर्स्ट इज बायोटिक एंड अदर इज अबायोटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, आपने ओरिजिन के बेस पर देखा, अब हम देखेंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी आपको पता है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है ना, एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। सो एग्जॉस्ट के नाम पर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के रिसोर्स आते हैं। पहला आता है रिन्यूएबल एंड नंबर 2 जो आता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है गाइस, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसे एक बार यूज किया आप उसका यूज जो है वो बार बार कर सकते हो, आप उसको रिन्यू कर सकते हो, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, रिसाइकल, जैसे वाटर है आपका, है ना, विंड है आपकी, ये क्या है, ये आप एक बार यूज करोगे, आप इसका बार बार जो है वो यूज कर सकते हो। पेपर जैसे आप लोग देखते हो, है ना, पेपर को हम बार बार यूज करते हैं, हम जैसे रद्दी वाले को बेच देते हैं, फिर वो उसका जो है रीयूज करते हैं, उसको रिसाइकल करके फिर से उसको जो है ज़रूरत में लाते हैं। ठीक है ना, सो रिसाइकल करना, एक बार यूज किया बार बार यूज करने को हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। एंड नॉन रिन्यूएबल जो होता है जिसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो, जिसका रीयूज नहीं होता है। ठीक है, जिसका रीयूज आप नहीं कर सकते हो, जैसे आपका पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ठीक है, ये वुड, है ना, ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार अगर आप इनको यूज कर गए तो ये हम इनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल आपने एक बार गाड़ी में डाल दिया, गाड़ी चल गई, उसके बाद पेट्रोल आपको दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ये होते हैं रिन्यूएबल, जो एक बार हम जिनका यूज कर सकें, हम उनको बार बार जो है वो रीयूज कर सकें। एंड नॉन रिन्यूएबल आर दोज जिनको हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है ये चीज़ भी जो है, हाँ, रिन्यूएबल में आप लोग एक और एग्जांपल भी डाल सकते हो, सोलर एनर्जी जो आप यूज़ करते हो आजकल जो चल रहा है ना, सोलर एनर्जी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सन से जो है एनर्जी ट्रैप करते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत सारी चीज़ों में उसका जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया हो। उसके बाद आता है गाइस नेक्स्ट, एग्जॉस्टेबिलिटी के बाद जो है अब आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership, तो ओनरशिप के बेस पर हमारे पास दो टाइप के रिसोर्सेज आते हैं, एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स एंड नंबर 2 इज कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल रिसोर्स कौन सा होता है, एक ऐसा रिसोर्स जो इंडिविजुअल सिर्फ पर्सनल यूज के लिए उसका यूज कर रहा होता है। ठीक है, वो उसको शेयर नहीं करता है किसी और के साथ। जैसे कि फार्मर के पास जो होती लैंड जो है, फार्मर्स लैंड जो होती है, वो क्या होता है उसका, अब लैंड भी एक रिसोर्स है ना, लेकिन वो उसको उसका पर्सनल यूज जो है उसके लिए कर रहा है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। आप जो क्लास में की बुक पढ़ रहे हो, इट इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसका बेनिफिट सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मिल रहा है। अब फार्मर जितना कुछ भी लैंड से निकालेगा तो वो किसको मिलेगा, वो
फार्मर को ही मिलेगा, है ना, वो उसका यूज, वो इसका प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं करेगा दूसरे किसी के साथ। और कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, जिसको कम्युनिटी एज अ होल यूज करती है। कम्युनिटी जो है यूज्ड बाय कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है, एज अ होल, सब लोग मिलकर इसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट क्या है, या पार्क वगैरह जो आपके सिटी वगैरह में जहाँ पर भी होती हैं पार्क्स, या जो फॉरेस्ट होता है, अब जंगल है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जंगल मेरा पर्सनली किसी का है ना, वो सबका है, हर कोई जो है वो जंगल जा सकता है, जो भी उसको चाहिए जंगल से, चाहे वो वुड है, फोडर है, फ्रूट्स है, नट्स हैं, मेडिसिन है, हर्बल है, जो भी चीज़ें वो लेगा वो सब जो लोग जो है वो ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअली उससे जो है बेनिफिट जो है वो ले रहा है ना। या पार्क वगैरह जो होती है हमारे सिटी वगैरह में, या जहाँ भी गाँव वगैरह जो भी हमारे एरिया है जहाँ पर पार्क्स होती हैं, तो वो क्या होता है, वो कम्युनिटी लैंड होती है ना, सब लोग वहां जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक रिसोर्स है। अब रिसोर्स जैसे आप बोल रहे होंगे कि पार्क एज अ रिसोर्स क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि जो पार्क है वो भी तो आपकी सेटिस्फैक्शन को दूर कर रही है ना, उसकी वैल्यू है आपके लिए। अब किसी चीज की वैल्यू जो है वो पैसे से नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन के बेस पर मैं वैल्यू कह रहा हूं। अब अगर आप बोर होते हो तो आप पार्क जाते हो ना, अम्यूजमेंट के लिए आप लोग जो है वो थिएटर वगैरह भी जाते हो, है ना, तो वहां पर क्या है, दीज और ऑल क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पर्टिकुलरली एक ही बंदे के लिए रखा है। जैसे आप पिकनिक वगैरह पे चले जाते हो, आप कोई ब्यूटीफुल सीन, कोई माउंटेन्स वगैरह का व्यू देखते हो, दैट इज ऑल्सो ए रिसोर्स। क्यों? क्योंकि वो भी आपकी एक नीड को जो है वो पूरा कर रहा है। तो हर वो चीज जो आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। सो गाइस, कम्युनिटी रिसोर्स कौन सा होता है, जिसको पूरी कम्युनिटी जो है वो एज ए यूज करती है। जैसे उसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके फॉरेस्ट और आपकी पार्क्स वगैरह जो होती हैं। एंड इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो पर्सनली एक ही इंसान जो है उसका यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट जो आपका टाइप है ओनरशिप के बाद डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला रिसोर्स आ रहा है वो होता है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जो पर्टिकुलरली किसी एक ही रीजन में पाया जाएगा, फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कोल, है ना, कोल जिसको आप कोयला भी कहते हो। तो कोयला हर जगह नहीं मिलता है, कोयला हमें पर्टिकुलरली किसी एक ही जगह पे मिलेगा। जैसे इंडिया में झारखंड वाला जो स्टेट है वहाँ पर आपको मिलेगा, बोकारो शुकोरो जो एरिया है वहाँ पर मिलेगा, कालाकोट जम्मू में है वहाँ पर मिलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह है। तो वो रिसोर्स जो हमें पर्टिकुलरली किसी एक रीजन में मिलेगा, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, आपका कौन सा रिसोर्स होगा, वो पोटेंशियल रिसोर्स होगा। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है पोटेंशियल रिसोर्स की, एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं। जैसे यूरेनियम जो है वो लद्दाख में मिलता है, ठीक है ना, यूरेनियम इन लद्दाख। उसके बाद आता है दूसरा गाइस, दूसरा जो टाइप आ रही है आपके पास, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, जिनकी हुज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी की अगर हम बात करें जो है इज नोन बाय अस। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वालिटी के बारे में भी हम जानते हैं कि हमारे पास कैसे हैं, और क्वांटिटी के बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं। ठीक है ना, हमें पता होता है कि ये कितने रिसोर्स जो हैं हमारे पास बचे हुए हैं, डेवलप्ड रिसोर्स हैं, क्योंकि हम इनको यूज कर रहे हैं आज भी। इनकी हम क्वालिटी के बारे में भी जानते हैं, इसमें बहुत सारे जैसे मेटल्स, मिनरल्स वगैरह जितने भी आप चीजें यूज कर रहे हो उनकी आप क्वालिटी के बारे में भी जानते हो, और क्वांटिटी के बारे में भी आप लोग जो है वो जानते हो। उसके बाद इसके थर्ड टाइप आती है आपकी स्टॉक रिसोर्स। ठीक है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, दे सेटिस्फाई आवर नीड, बट इशू क्या है, वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू
एक्सेस दैम। ये चीज़ें तो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती ही हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका यूज़ कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया यूरेनियम इन लद्दाख, तो यूरेनियम लद्दाख में बहुत सारा यूरेनियम मिलता है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल की है नहीं कि वो लोग जो है उसको जो है वो यूज़ कर सके। जैसे आप मान लो कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जो विंड थी वो क्या थी हमारे लिए एक स्टॉक रिसोर्स था, है ना। लेकिन आज वो क्या बन गया, आज वो डेवलप्ड रिसोर्स बन गया, आज उसको हम यूज़ जो है वो कर रहे हैं, हर जगहों पे उसको जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन जो होते हैं आपका, इसका आता है रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं हमें पता होता है, जैसे वर्ड ही रिजर्व मतलब जो हम रिजर्व करके रख रहे हैं अपने पास, हमें पता है कि हमारे पास जो है कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उनको हमने रिजर्व करके रखा हुआ है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी आने वाली जनरेशन जो है उस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ठीक है गाइज, तो ये थे आपके क्या रिसोर्स और उनके टाइप्स। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को जो है वो रिसोर्स बना सकती हैं, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी और द टू थिंग्स विच मेक्स एनीथिंग अ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज से जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आज से 1000 या 2000 साल पहले जो विंड एनर्जी, जो आजकल या जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं आजकल, पानी को रोक कर बिजली पैदा, वो हमारे लिए क्या थे, एक रिसोर्स थे, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जो हमारी जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उस टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या हो गया है, हम बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ वन रिसोर्स लीड टू इन्वेंशन ऑफ अनदर रिसोर्स। हमने एक रिसोर्स बनाया, उसी रिसोर्स से हमने दूसरा रिसोर्स बनाया, देन तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा, एंड ऐसे गोज एंड गोज 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 हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इन्वेंशन ऑफ वन रिसोर्स जो है उसी की वजह से जो है उसकी इन्वेंशन जो है वो हो जाती है। सो गाइज, ये था आपका रिसोर्स और उसके बारे में, ठीक है। तो होप सो कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।